देखिए, आज की क्लास में हम लोग को देखना है फाइनल अकाउंट्स के बारे में कि जैसे जो भी अपने बिजनेस के अकाउंट्स होते हैं ना, उसमें दो तरह के मुख्य रूप से अकाउंट्स होते हैं। एक होता है अपना प्राइमरी अकाउंट्स और दूसरा होता है अपना फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस का रोल कल मैंने आपको बताया था। ये प्राइमरी अकाउंट्स को ये फाइनल अकाउंट से जोड़ता है। फाइनल अकाउंट्स है क्या, पहले इसके बारे में समझिए। फाइनल अकाउंट्स किसी बिजनेस का फाइनल रिजल्ट बताता है कि जिस बिजनेस को हम चला रहे हैं उस बिजनेस में हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, और लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, ये हमको फाइनल अकाउंट्स बताता है। फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का मेन पर्पस यही है कि अपने बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट या लॉस के बारे में आइडेंटिफिकेशन कर सके। हमें अपने बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, प्रॉफिट हो रहा है तो कितना और लॉस हो रहा है तो कितना। फाइनल अकाउंट्स के अंतर्गत हम पोजीशन स्टेटमेंट भी तैयार करते हैं। पोजीशन स्टेटमेंट हमको ये बताता है कि मेरे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, मेरे बिजनेस का ग्रोथ कैसा है, मेरे बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, ये हमें बताता है हमारा फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट से समझिए एक तरीके से आपका रिजल्ट बताता है, रिपोर्ट बताता है, आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को बताता है, ग्रोथ को बताता है, प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और ये लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लेसन इसलिए महत्वपूर्ण है, कहीं पर भी अगर आप वर्क करेंगे तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो कैसे बनाया जाएगा उसके बारे में सब पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। चलते हम लोग अपने नोट्स में। नोट्स में पेज नंबर 9 पर जब आप आएंगे तो आपको मिलेगा लेसन 2, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये लेसन आपको मिलेगा, लेसन 2, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो इसके बारे में पहले देखिए, फाइनल अकाउंट्स क्या है। यहाँ देखिए फाइनल अकाउंट्स के बारे में बताया गया, लिखा है फाइनल अकाउंट्स एक ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाए जाते हैं। पहला चीज क्या पता चला आपको कि जब भी बनाया जाएगा तो कब बनाया जाएगा, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में। तो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में होने का मतलब ये हुआ कि हमारा बनाया जाएगा 31 मार्च। ठीक है, ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो कब बनाया जाएगा, 31 मार्च को, 31 मार्च। एक तो ये चीज क्लियर हो गई। सेकेंड चीज, जो किसी बिजनेस की फाइनल रिजल्ट फाइनेंशियल टर्म्स में दर्शाते हैं। फाइनेंशियल टर्म्स का मतलब हुआ उसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बताते हैं, प्रॉफिट या लॉस, इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। किसी बिजनेस की फाइनल रिजल्ट के दो पक्ष होते हैं, यानी हम दो प्रकार का फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर करते हैं। पहला क्या है हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट। फर्स्ट जो रिजल्ट हमारा बनता है वो है ट्रेडिंग अकाउंट। वही चेयर ले लो, चेयर लेके आगे बैठो। पहला जो रिजल्ट हमारा बनता है वो हमारा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, अगर देखिए हम किसी बिजनेस के रिजल्ट के बारे में जानने की कोशिश करें ना, तो बिजनेस में हमें दो प्रकार के रिजल्ट दिखाई देते हैं। देखिए ध्यान से, अभी तक आप लोग जानते होंगे कि हमारे बिजनेस में जो रिजल्ट होते हैं वो होता है या तो प्रॉफिट और या तो लॉस। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो मेरा प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट भी हमारा दो तरीके का होता है। एक प्रॉफिट हमारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको जीपी बोलते हैं, और दूसरा प्रॉफिट होता है हमारा नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बारे में पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि हमारे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट क्या है और हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट क्या है। पहले हमें इसके बारे में समझना है कि हमारे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट क्या है और हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट क्या है। देखिए इसके बारे में, जैसे कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हैं ना, तो अब हम जानते हैं कि बिजनेस में हमको क्या करना होता है, पहले किसी प्रोडक्ट को हम परचेज करते हैं। तो जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को हमने परचेज किया, कितने में, 100। फिर मैंने उसको सेल किया 120 रुपए। ठीक,
यानी कोई भी प्रोडक्ट है उसको हम 100 रुपए में खरीद रहे हैं और 120 रुपए में सेल कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके का कोई वर्क कर रहे हैं तो इसमें जो हमारा प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20 रुपए। ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट हमारा कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, जिसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा शामिल नहीं किया गया। आई बात समझ में? कोई भी बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो उस बिजनेस में हमको ये देखना है कि हमारे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट क्या है या ग्रॉस लॉस। कैसे पता चलेगा? उसका यही तरीका है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। ये हमारा नेट प्रॉफिट क्या है और नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो सपोज करिए इस प्रोडक्ट को लाने के लिए मैंने फ्रेट, फ्रेट जानते हैं आप लोग ना, फ्रेट मतलब क्या होता है, भाड़ा। तो ये फ्रेट हमने पे किया, कितना पे किया, 10 रुपए। ठीक है, इस बिजनेस को लाने के लिए हमने 10 रुपए का फ्रेट पे किया इस प्रोडक्ट को लाने के लिए। तो अब सोचिए ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना था, 20 रुपए। उस 20 में से हम 10 माइनस कर देंगे क्योंकि 10 तो ऑलरेडी हमारा खर्च हो जा रहा है। अब जो 10 बचेगा यही हमारा कहलाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है शुद्ध लाभ या शुद्ध मुनाफा लो। सारे खर्चों को हटाने के बाद, किसी भी बिजनेस के सारे खर्चों को हटाने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है वही हमारा नेट प्रॉफिट कहलाएगा। ये तो एग्जांपल में समझाने के लिए हमने आपको प्रोडक्ट वाइज बता दिया, लेकिन ये जो बनाया जाता है ना वो प्रोडक्ट वाइज नहीं होता है। तो फिर कैसा होता है, ये आपका टोटल ईयर वाइज बनाया जाता है। एक साल सारे प्रोडक्ट को जोड़कर उसकी एक साथ समरी तैयार की जाती है। ठीक है, कैसे तैयार की जाती है उसके बारे में हम आप लोगों को बता दें। देखिए जैसे कोई भी फाइनेंशियल ईयर है, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख लिया फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20, हमने फाइनेंशियल ईयर ले लिया 2019-20। ठीक, इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो टोटल परचेज हुआ, सपोज करिए वो परचेज हुआ हमारा 10,000 का, 10,000 पूरे साल का। और जो टोटल हमारा सेल हुआ पूरे साल का वो हुआ हमारा 14,000, 14,000 रुपये। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमारे बिजनेस का जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो होगा कितना, 4,000। अब सपोज करो पूरे साल में हमने अपने बिजनेस के जो भी खर्चे किए उन सारे खर्चों को हमने एक जगह नोट कर लिया। ठीक, क्या क्या खर्चे हैं, जैसे मान लो बिजनेस में रेंट, किराया, अगर बिल्डिंग अपनी जमीन पे नहीं तो कुछ ना कुछ उसका रेंट होगा। सपोज करो पूरे साल का हमने 1,000 रुपए रेंट पे किया, एज्यूम करके ऐसा है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बिजली का बिल हमने 500 रुपए जमा किया और मेरे बिजनेस के अदर खर्चे हो गए सब मिला के 500 रुपए। तो बिजनेस में टोटल खर्चा कितना हो जा रहा है, 2,000 रुपए। अब ये अगर इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम इस 2,000 रुपए को माइनस कर दें, ठीक, तो जो 2,000 रुपए बचेगा यही 2,000 रुपए मेरा क्या है, नेट प्रॉफिट। यही 2,000 रुपए क्या है हमारा नेट प्रॉफिट। यानी बिजनेस के सारे खर्चों को निकाल कर जो आपको प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट आपका नेट प्रॉफिट कहलाता है। आई बात समझे? अब यही नेट प्रॉफिट आपका बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है। कैसे होता है उसको आगे हम लोग कवर करें। तो चलिए आते हैं अपने नोट्स में। ये चीज समझ में आ गया ना, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है और नेट प्रॉफिट क्या है, ये चीज सबको क्लियर हो गया ना। तो इसी तरीके से हम लोग को आगे वर्क करना है। देखिए अब इसके बाद हमको सबसे पहले जानना है ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो दे रखा है ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे देखिए दे रखा है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मुख्य रूप से गुड्स की परचेज और सेल से संबंधित होता है। यानी इसमें जो है हम क्या रखते हैं, परचेज और सेल्स का रिकॉर्ड से संबंधित होता है, जिसमें व्यवसाय की ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को दर्शाया जाता है। यानी अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि बिजनेस के ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को निकालने के लिए कौन सा स्टेटमेंट तैयार करते हैं, तो आप बताएंगे कि हम ट्रेडिंग अकाउंट उसके लिए बनाते हैं। अगर हमको बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना हो
उसके लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिशियल जितने भी खर्चे होते हैं, ऑफिस में इस्तेमाल होने वाला पेन, पेंसिल, इंक, ये सब चीजें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में आते हैं। सैलरी, वेजेज, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस रखे हैं। सेलिंग एक्सपेंस का मतलब होता है गुड्स को परचेज और सेल से संबंधित खर्चे। सेल कर रहे हैं, फ्रेट होगा, वेजेज होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। फाइनेंशियल एक्सपेंस को शामिल नहीं किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित है। ये ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट दे रखा है, ये देखिए नीचे, इस फॉर्मेट को आपको समझना है। यहाँ लिख के दे रखा है ट्रेडिंग अकाउंट द ईयर एंडिंग, तो यहाँ पे आप साल का आखिरी डेट भरेंगे, जो भी आपके साल का आखिरी डेट होगा वो डेट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे यहाँ पे। ठीक, उसके बाद इधर दे रखा है, एक साइड है पर्टिकुलर अमाउंट, फिर राइट साइड में देखेंगे पर्टिकुलर और अमाउंट। लेफ्ट साइड में आपको रखना होता है टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ठीक है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर किसी भी फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में जो स्टॉक आता है वो स्टॉक हमारा जो है ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। जैसे सपोज करो मैंने लिखा यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2019-20 लिख दिया। अब ये फाइनेंशियल ईयर समाप्त कब होगा? ये समाप्त होगा 31 मार्च 2020 को, होगा ना समाप्त। अब 31 मार्च 20 को हमारा बिजनेस हमारा जो है ईयर जब समाप्त हो जाएगा, 31 मार्च 2020 को जब हमारा ईयर समाप्त हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ स्टॉक तो बचेगा ही बचेगा। ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि 31 मार्च तक सब कुछ बेचकर हम किनारे हो गए, कुछ नहीं बचा एकदम खाली। हाँ, ऐसा पॉसिबल है नहीं, हर बिजनेस का स्टॉक तो बचेगा बचेगा। तो 31 मार्च 2020 का जो स्टॉक है, ऐसा तो करेंगे कि साल खत्म हो गया सब स्टॉक फेंक दो, नया स्टॉक आएगा तो सेल किया जाएगा, ऐसा कंडीशन होता है? नहीं आएगा। 31 मार्च का जो बचा हुआ स्टॉक है, यही स्टॉक ट्रांसफर होकर कहां पर जाएगा? 1 अप्रैल 20, और इसका जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो होगा आपका फाइनेंशियल ईयर 2020-21। यही होगा ना, 31 मार्च का बचा हुआ स्टॉक कहां हम लेकर जाएंगे? 1 अप्रैल 2020 में। तो ये जो स्टॉक बचा हुआ है लास्ट ईयर का, ये स्टॉक वही करंट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। ये स्टॉक जब यहाँ आ जाएगा ना, इसको बोला जाएगा ओपनिंग स्टॉक, और वो पिछले साल के लिए क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। यानी अगर सपोज करो मेरे पास 5,000 रुपए का स्टॉक है, 5,000 का स्टॉक है, तो ये 5,000 का स्टॉक इस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्लोजिंग स्टॉक होगा, लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा। वही बोला जा रहा है कि साल के प्रारंभ में, यानी फाइनेंशियल ईयर के एंड स्टार्ट में आपके बिजनेस में कितना स्टॉक था, उस स्टॉक के बारे में बताइए। साल के प्रारंभ में आपके बिजनेस में कितना स्टॉक था, उस स्टॉक के बारे में आपको बताना है, इसे बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। फिर पूरे साल में आपने परचेज कितने रुपए का किया, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे टू परचेज के अंतर्गत। फिर उसके बाद पूरे साल में आपने रिटर्न कितना किया, यानी परचेज रिटर्न कितना किया, वो चीज आप यहाँ पर मेंशन करें। फिर उसके बाद आपके बिजनेस के जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, लाइक वेजेस, ठीक, कैरिज, फ्रेट, ऑल फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस, ये सारे बिजनेस के एक्सपेंस जो हमारे बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं, और इन सारे डायरेक्ट एक्सपेंस को हम यहाँ पे लाके नोट डाउन करते हैं। पूरे साल के सारे खर्चों को जोड़कर एक साथ हम लिख देंगे। लेकिन कौन से खर्चे? जो डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब उसके बाद हम इस साइड का कर देंगे टोटल। फिर हम आ जाएंगे राइट साइड में, हम यहाँ लिखेंगे बाई सेल, यानी पूरे साल में कितने रुपए का सेल किया। सेकंड चीज, कितना सेल्स रिटर्न हुआ, कितने रुपए का सामान वापस आ गया। फिर क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास कितने रुपए का बचा हुआ है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। और उसके बाद बिजनेस में होने वाले ग्रॉस लॉस के बारे में हम इंफॉर्मेशन यहाँ से पता कर सकते हैं। अच्छा, इसका सिस्टम क्या है? ये सारी चीज भरने के बाद आप सबको जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जिस साइड में जितनी वैल्यू कम होगी उस साइड में उतनी वैल्यू हम उतनी वैल्यू जोड़ देंगे, जिससे दोनों साइड का बैलेंस बराबर हो।
अभी इसे समझ नहीं आएगा, अभी एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। ये फॉर्मेट है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दे रहे हैं। ये एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। ये इसका फॉर्मेट है। अच्छी बात ये है कि फॉर्मेट आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मेट आपके बीजी सॉफ्टवेयर में पहले से बना बनाया है। आपको केवल एंट्री करना है और ये अकाउंट ऑटोमेटिक बन के तैयार है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मेन पर्पज क्या है कि मेरे बिजनेस में होने वाले ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है, इसकी पहचान कर सके, और कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है इसको निकाल सके। क्योंकि कोई भी बिजनेस करेगा तो उसको ये जानने की जरूर इच्छा होगी कि मेरे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, ये बात उसको जरूर पता करने की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए कि एग्जाम्पल दे रखा है। यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक कितना, 15,000। यानी साल के प्रारंभ मेरे पास स्टॉक कितना था, 15,000 रुपए। पूरे साल में हमने परचेज कितना किया, 80,000 रुपए का। सेल कितना किया, 1,25,000 का। सेल्स रिटर्न कितना हुआ, 8,000। और ये सारे बिजनेस के खर्चे हैं जो हाईलाइट करके रखे गए हैं। 500 रुपए पूरे साल में फ्यूल का खर्चा किया हमने। ऑक्ट्राई का खर्चा मैंने किया 800 रुपए। ठीक। प्रीमाइसेस का रेंट यानी बिल्डिंग का रेंट हमने दिया पूरे साल का 8500 रुपए। पैकिंग मटेरियल का खर्च है 2,000 रुपए। फिर क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 12,000 रुपए का। क्लोजिंग स्टॉक मतलब पूरे साल का बिजनेस करने के बाद जो बच गया वही आपका क्लोजिंग स्टॉक है, और साल के प्रारंभ में जो स्टॉक था वो आपका ओपनिंग स्टॉक है। परचेज रिटर्न आपका कितना हो गया, 5,000 रुपए। वेजेज आपका 7,000 रुपए, इलेक्ट्रिसिटी आपका 1,200। अब ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन के आधार पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के रेडी करना है। ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आधार पर ट्रेडिंग अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन, इसका हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ठीक, चलिए मैंने क्या किया, इस पूरे क्वेश्चन को मैं 1 मिनट के लिए कॉपी कर ले रहा हूँ। और कॉपी करके इसको बनाने के लिए मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, एक्सेल सीट पर। एक्सेल ओपन करने के लिए एक्सेल लिखेंगे तो एक्सेल हमारा ओपन हो जाएगा। जब एक्सेल खोलते हैं तो इस तरीके का सीट आपको दिखाई देता है। अगर आप पहले से एक्सेल नहीं जानते तो परेशान होने की जरूरत नहीं, हम बता देंगे क्लास में। अभी सिर्फ एक्सेल ओपन कर लिए, ब्लैंक सीट हमारे सामने आ गया। और आने के बाद जो सीट हमने कॉपी किया था उसको मैंने यहीं पर पेस्ट कर दिया। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया था वो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ गया। आ गया ना, यही हमारा क्वेश्चन था। अब इसी के आधार पर हमको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट ले लीजिए। ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हमने कॉपी कर लिया और कॉपी करके हमने एक्सेल में पेस्ट कर दिया। चलो हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं वो करते क्या हैं, वो सबसे पहले इस फॉर्मेट को एक्सेल पे बना लेते हैं। एक बार एक एक व्यक्ति के लिए बना दिया तो सबके लिए एलिजिबल रहेगा, सबके लिए अप्लीकेबल रहेगा। जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं सब इसी तरीके से काम करते हैं। चलो ये फॉर्मेट मैंने बना लिया, और बनाने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जिससे आप लोगों को क्लियर दिखाए। ठीक, इसको भी एक्सेल पे आपको बनाना नहीं है, ये आपके सॉफ्टवेयर में पहले से अपडेटेड होता है। केवल इसको समझना है कि कौन सी वैल्यू हमको कहां पर किस तरीके से रखनी है। ये फॉर्मेट दिख गया। अब इस फॉर्मेट में पहले क्या करना है, जितने जितने एक्स करके वैल्यू दे रखी है इन सारी वैल्यू को पहले हम हटा देते हैं। ये फॉर्मेट हमारा क्लीन हो जाएगा, एकदम साफ। इसी तरह फॉर्मेट बना के लोग रखते हैं और बाद में केवल वैल्यू रख के और उसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। देखिए अभी इसका रिजल्ट हम आपको बना के दिखा रहे हैं कि रिजल्ट देखिए दो चीज में आएगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा और या तो ग्रॉस
लॉस होगा। दो में से एक ही चीज होगा, या तो प्रॉफिट और या तो लॉस। इस तरीके का फॉर्मेट आपको बनाना रहेगा, चाहे आप कॉपी बना लीजिए चाहे एक्सेल बना लीजिए, इस तरीके के फॉर्मेट बना के ही आपको वर्क करना है। चलिए, सबसे पहले इस फॉर्मेट वैल्यू रखिए, दे रखा है टू ओपनिंग स्टॉक। यहाँ ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 15,000। तो आप यहाँ पे आके 15,000 का लिख दो। एक काम, फिर इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, परचेज के बारे में बताइए। परचेज आप देखिए कितना है, 80,000। तो यही परचेज के सामने आप लिख देंगे 80,000। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे दे रखा है अगला परचेज रिटर्न। आप इसमें देखिए कहीं परचेज रिटर्न दिया गया है क्या, 5,000 रुपए। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 5,000। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप यहीं पे लिख दीजिए परचेज। कोई ऐसा नहीं कि ये जो फॉर्मेट बना है ना बिल्कुल सेम ही आपको रखना है, ठीक। इसी फॉर्मेट में आपको बनना है, दो चार शब्द आप घटा बढ़ा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं अपने तरीके से। जैसे केवल रिटर्न लिखा था तो कंफ्यूजन था कौन सा रिटर्न है, परचेज रिटर्न है या सेल्फ रिटर्न है। और इसके आगे हमने लिख दिया लेस करके परचेज रिटर्न, तो ये क्लियर होगा कि हाँ ये परचेज रिटर्न ही है। तो चलिए, तो अब आपको करना क्या है, यहां तक हो गया। उसके बाद अब आपको सारे खर्चों को जोड़ना है, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत सारे खर्चों को जोड़ना है। तो चलिए हम लोग खर्चों को जोड़ते हैं। तो पहले इस सीट को भी थोड़ा सा हम बड़ा कर दें, इससे आपको साफ साफ दिखाई दे। ये बिजनेस के, इनमें खर्चों को आपको जोड़ना है। तो एक्सेल पे जोड़ने का तरीका बहुत ही आसान है। जहां जोड़ना है आप वहां इक्वल टू का सिंबल लगाइए, ठीक है। और एक एक करके आप सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये सारा डेटा रैंडम रखा गया है, एक साथ तो है नहीं कि तो डायरेक्ट सम का लगा के कर देंगे। तो बिल्कुल एकदम देहाती तरीका लगाइए ना। कैसे लगाना है देखिए, जोड़ना है आपको, इक्वल टू का सिंबल लगाइए। पहले देखिए फ्यूल, फ्यूल वाले सेल को सेलेक्ट कर लिए, प्लस, और ट्राई, फिर प्लस, यहाँ पर पैकिंग मटेरियल, फिर प्लस लगाइए, वेजेज, अगेन प्लस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे खर्चे इंटर कर दीजिए। तो आ गया 11,500। ये आ गया 11,500 टोटल खर्चा है। अगर आपको एक्सेल में जोड़ने में दिक्कत हो रही है तो आप विंडो के साथ आर बटन दबाइए और यहाँ लिखिए कैल्क, इससे कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। इस कैलकुलेटर पे रख के जोड़ दीजिए। देखिए पहला क्या है, 500, तो आपने लिखा 500 प्लस 800 प्लस, और क्या है, 2,000 प्लस एक ये छूट रहा था प्रीमाइसेस रेंट वाला, 8500, 8500 प्लस वेजेज 7,000 प्लस एक 1,200 रुपए का ये इक्वल 20,000 पर नेट खर्चा, यही 50 से छूट रहा था इसलिए इसमें डिफरेंस आया। टोटल खर्चा कितना हो गया, 20,000 रुपए। बस आपको करना क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस के सामने आइए और यहाँ सीधे लिख दीजिए 20,000। हो गया। बस अब इसके आगे बढ़िए। अब आपको पूछा जा रहा है बिजनेस में सेल कितने का हुआ है। आप एक बार सेल देखिए, आपके बिजनेस की सेल कितनी है। देखिए सेल है 1,25 और सेल रिटर्न है 8,000। तो आप करेंगे क्या, सेल के सामने लिखेंगे 1,25 और यहाँ सेल्स रिटर्न में क्या कर देंगे, 8,000 है ना, 8, और यहाँ पर भी लिख देंगे सेल्स रिटर्न। ये हो गया यहाँ तक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 12,000। तो क्लोजिंग स्टॉक के सामने आप लिख देंगे 12,000, ठीक। बस और कुछ तो है नहीं। अब इसको एडजस्ट करना है, ठीक। यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देना है। देखिए ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना है, 15,000। ओपनिंग तो वैसे ही रहेगा,
परचेज आपने किया 80,000 का, उसमें वापस कितना कर दिया, 5,000 रुपए। 80 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 75। लेस का मतलब होता है घटाना, ठीक। तो इसलिए इसमें से आप इसको घटा देंगे, जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर नोट कर देंगे। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस सारा आपने लिखा ही है, छोड़ दीजिए। अब इस तरफ आइए, 1,25 सेल था और 8,000 उसमें रिटर्न हो गया, कितना बचेगा, 1,00,000, बोलो, 17,000, ये हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, दोनों साइड को जोड़ना है। पहले आप इक्वल टू का बटन दबाइए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज रिटर्न, ये नेट परचेज आपका प्लस 20,000 रुपए का, ये इस साइड को टोटल जोड़ दिया, कितना आ गया, 1,10,000। चलिए इस साइड को जोड़िए आप, इक्वल टू 1,17,000 प्लस 12,000, कितना हो जाएगा, 1,29,000। इसका क्या मतलब हुआ कि लेफ्ट साइड का जो टोटल आ रहा है 1,10 आ रहा है, राइट साइड में 1,29 आ रहा है। अगर हम इस साइड में अगर हम इस साइड में 19,000 रुपए और जोड़ दें तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा। 19,000 जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा ना, लेफ्ट साइड में 19 जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर 19,000 रुपए जोड़ दें, ये। अब जोड़ने के बाद आपको अगेन फार्मूला लगा के चेक कर लेना है, कैसे, इक्वल टू का सिंबल, पहला सेल प्लस दूसरा सेल प्लस तीसरा सेल प्लस चौथा सेल और कर देंगे इंटर, 1,29 आ गया। अब दोनों साइड का बैलेंस क्या हो गया, बराबर। इसका क्या निष्कर्ष निकला, इसका ये निष्कर्ष निकला कि पूरे साल बिजनेस करने के बाद आपके बिजनेस में 19,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, यही इसका रिजल्ट। एक बार सुन में, आपके बिजनेस में 19,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। इसको बनाने का यही तरीका है। और अच्छी बात है, ये चीज मैनुअली आपको बनाना नहीं पड़ेगा हर साल, ये चीज ऑटोमेटिक आपके सॉफ्टवेयर बना के आपको देगा। लेकिन मैनुअली बनाना मैंने इसलिए आपको बता दिया जिससे आप उसके कंसेप्ट को समझे कि बन कैसे रहा। मैनुअली इसलिए आपको बनाया गया कि आप उसके कंसेप्ट को समझे कि ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया कैसे गया। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का जो मेन उद्देश्य है, आपके बिजनेस में होने वाले ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के बारे में पता करना। आ गया सबको, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो, शंका हो या समस्या हो तो पूछ लीजिए। ये फॉर्मेट आपको बनाना है, फॉर्मेट वैल्यू को रखना है, चीजों को एडजस्ट करना है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड को जोड़ना है। जिस साइड की वैल्यू कम होगी उस साइड जोड़ के उसको बराबर कर दो। अगर आप राइट साइड में जोड़ते तो आपका लॉस हो जाता है, ठीक है। देखो, हाँ देखो मैं बता रहा हूँ कंडीशन, सपोज करो, एज्यूम करो, मैं ये 15,000 19,000 रुपए यहाँ से अभी हटा दे रहा हूँ। सपोज करो कि मेरे बिजनेस का ये जो स्टॉक था वो हो गया, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास था 85,000, एज्यूम करो। इस साइड कितना हो गया, 1,80। ओपनिंग स्टॉक मेरा मैंने कितना कर दिया, 85, तो लेफ्ट साइड कितना हो गया, 1,80। अब हमारा इस साइड की वैल्यू कम हो गई, मुझे यहाँ जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ दें, 1,80 में से 1,29 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 51,000। 51,000 रुपए अगर हम जोड़ दें तो दोनों साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,80 हो जाएगी। अब कंडीशन क्या बन गई, ग्रॉस लॉस की। अब रिजल्ट मुझे क्या मिला कि हमारे बिजनेस में ग्रॉस लॉस हो रहा है 51,000। ठीक है, तो जिस साइड इतनी वैल्यू कम है उस साइड आप उतनी वैल्यू को ऐड कर देंगे तो आपको प्रॉफिट या लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन पता चले। और अच्छी बात है, इसको आपको मैनुअली बनाना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक आपका बना बनाया आपको दिखाएगा। क्या चीज, पीजी में ऑटोमेटिक ये बन जाएगा, सिर्फ एंट्री करेंगे, आगे हम बताएंगे ना जब कोई क्वेश्चन आएगा तब। अब इसको तुरंत पीजी में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये रिजल्ट, ठीक है, आई बात समझ में, तो इस रिजल्ट को भी आप तुरंत इंप्लीमेंट नहीं कर सकते।
तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, ये उसका सोल्यूशन हो गया। देखो इसमें भी सोल्यूशन दे रखा है 19,000 का। अब आपकी उसमें नोट्स में एक मैंने दे रखा है एग्जाम्पल, लेटेस्ट प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2016 फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर। ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और इस क्वेश्चन के आधार पर आपको जो है इसका निकालना है ट्रेडिंग अकाउंट। देखो दो दो एग्जाम्पल दिए गए, यहाँ गलती से ये बीच में कुछ लिखा नहीं गया है। इन दोनों केसेस का आपको ट्रेडिंग अकाउंट, ये क्वेश्चन दे रखा है ना, जैसे नोट्स में देखिए आप लोग, नहीं दिया गया है। और इसके नीचे वाला ये ओपनिंग वाला, ये वाला डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस दे दिया गया है। एक काम करिए, आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसको हटा दीजिए। घर से बनाने के लिए यही होमवर्क है आप लोगों का। ये ये आपका ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, इससे आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। एक बार घर से आप बना नोट कर लीजिए, एक बार घर से बनाने की कोशिश करिएगा। आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कल हम बना के इसको दिखाएं। जहां दिक्कत आएगी आप वीडियो को प्ले करके देख लीजिए किस तरीके से बनाया गया। फोटो खींचने से काम नहीं चलेगा, लिखो। यही क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 5 मिनट लगेगा।